भागवतम। आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 25 और श्लोक संख्या 62। और इस श्लोक के साथ साथ आज हम लोग ये अध्याय जो है उसको पूरा कर रहे हैं। और इस अध्याय में क्या बताया जा रहा है, इस अध्याय का नाम क्या है कि राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। और हम लोगों ने देखा कि पूरा का पूरा अध्याय में राजा पुरंजन कैसा है, एक रूपक के रूप में बताया गया है कि ये जो जीवात्मा है उसके रूपक के रूप में ये राजा पुरंजन का कथा बोला गया है। और उसकी जो बुद्धि है उसको क्या बोला गया है, उस राजा की पत्नी। तो ये राजा की पत्नी मतलब क्या है, वो पुरुष की स्त्री जो है। तो ये पुरुष जो है पुरंजन है, और ये कैसा है, ये हम जो है जीवात्मा है। और स्त्री क्या बोली गई है, स्त्री क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि स्त्री एक बुद्धि, जो जीवात्मा की बुद्धि है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अभी महर्षि नारद इस श्लोक में निष्कर्ष दे रहे हैं कि कैसे ये जो राजा पुरंजन है अपनी सुंदर पत्नी के द्वारा बंदी बना हुआ था और ठगा जा रहा था। अभी स्त्री जो है, स्त्री के द्वारा पुरुष बंदी हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि पुरुष कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान श्री कृष्ण एक ही पुरुष है सारे संपूर्ण ब्रह्मांड में, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, पुरुष एक ही है। लेकिन यहाँ पे कैसे बताया गया कि ये जो पुरुष रूप में ये जो जीवात्मा है, क्योंकि जीवात्मा क्या है, भगवान का एक अंश है, इसलिए जीवात्मा को भी पुरुष कहा गया है। और ये पुरुष कैसा है, ये सुंदर पत्नी के द्वारा ठगा जा रहा है। मतलब क्या कि यहाँ पे ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति क्या है, श्री स्वरूपा कही गई है। ये जो प्रकृति है, ये भौतिक जगत की प्रकृति श्री स्वरूपा कही गई है। और ये श्री स्वरूपा प्रकृति के द्वारा हमें ये सारे जो इंद्रिया प्राप्त होती रहती है। तो ये जो सूक्ष्म इंद्रिया है, बुद्धि, ये भी प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई है। और ये प्रकृति द्वारा जो बुद्धि प्राप्त हुई है वो क्या है, वो पत्नी के रूप में रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस प्रकार से ये पुरुष को प्राप्त हो जाती है। और ये बुद्धि कैसे सोचती है, बुद्धि क्या सोचती है, या बुद्धि कैसे डिसीजन लेती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका कार्य होता है बुद्धि का। अभी बुद्धि डिसाइड करती है कि मुझे कौन से कार्य करना है, और इसके ऊपर कैसे कार्य किया जाता है। जैसे यहाँ पे श्री महर्षि नारद बोल रहे हैं ना कि इस अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य किस प्रकार अपनी पत्नी की संगति से मोहित होता है। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो जीवात्मा रूपी जो पुरुष है वो बुद्धि के द्वारा मोहित हो जाता है। मतलब सबसे पहले क्या हो जाता है कि यह बुद्धि जो है मोहित हो जाती है। और ये मोहित कैसे हो जाती है, ये 3 गुणों के कारण मोहित हो जाती है, जिसको महर्षि नारद बोल रहे हैं कि अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण का अर्थ है भौतिक गुणों के प्रति आकर्षण। मतलब ये पुरुष का जब स्त्री के प्रति आकर्षण बताया जा रहा है, मतलब ये जो शरीर में जो जीवात्मा है वो क्या कर रहा है, वो बुद्धि जो है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ये जो बुद्धि डिसाइड करेगी उसके अनुसार वो कार्य करता है। लेकिन ये बुद्धि को अभी पूरा ज्ञान नहीं है कि क्या वो जो कार्य कर रहा है, ये जो जीवात्मा के द्वारा, इन शरीरों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो भी कार्य कर रहा है उसके लिए वो डिसीजन लेने का कार्य बुद्धि करता है। लेकिन उसका ये जो ज्ञान है वो कैसा है, अपूर्ण ज्ञान है। तो अपूर्ण ज्ञान के कारण ये क्या हो रहा है, जीवात्मा रूपी ये जो पुरुष है वो कैसे, जैसे वो बुद्धि बोलती है उसके अनुसार कार्य करता है। फिर उसके कार्य कैसे बताया जाता है, उसके कार्य ये प्रकृति के 3 गुणों के अंदर बताए गए हैं। तो प्रकृति, अगर बुद्धि तमोगुण में है तो वो जो पुरुष रूपी जीवात्मा है वो कैसे कार्य करेगा, उसे के सारे कार्य तमोगुणी कहेंगे। अगर बुद्धि रजोगुण में स्थित है तो वो रजोगुणी कार्य करेगा। और फिर यदि सतोगुण में स्थित है वो बुद्धि, तो वो सतोगुण में स्थित होकर कार्य करेगी। इस प्रकार से बताया जा रहा है कि ये जो जीवात्मा है ये भौतिक जगत में आ गया है। और ये भौतिक जगत में क्या है, इसके लिए ये अज्ञान के परते आ गई है। और ये अज्ञान के परते कैसे होते हैं, इतने सूक्ष्म स्तर पर होती है। और ये सूक्ष्म जो तत्व है, मन बुद्धि अहंकार, इसके ऊपर वो इतना थिक लेयर बन जाता है कि उसके परे जाने के लिए बहुत कठिन प्रयास करने होते हैं। मतलब वो अपनी स्थिति को भूल जाता है कि वो
भूल जाता है कि मैं भी भगवान का एक अंश स्वरूप है और मेरा कार्य है उनकी प्रसन्नता। लेकिन ये तीन गुणों के प्रकृति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इन अज्ञान की परतों के द्वारा वो भूल जाता है। और इस प्रकार से वो भूलने के कारण, और साथ ही साथ पहले से ही वो जीव का स्वरूप क्या बोला गया है कि जीव हमेशा ही विस्मरणशील होता है। जीव जो इस भौतिक जगत में आ जाता है तो वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है, इसका वो स्वभाव बताया गया है। तो ये जीव जैसे भूल जाता है, और साथ ही साथ उसको संगति मिलती है, किसकी? पत्नी रूपा ये जो बुद्धि है उसकी संगति मिलती है। तो बुद्धि के कारण क्या हो जाता है, एक तो उसका स्वभाव है, भूलने का स्वभाव है, और ऊपर से ये बुद्धि का भी उसका साथ मिल जाता है। तो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ये भौतिक जगत में आकर बंदी बन रहे हैं और ठगे जा रहे हैं, ये भौतिक प्रकृति के द्वारा। ये तीन गुणों में वो कार्य करते हैं तो वो ठगे जा रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। और फिर इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जब वो इन गुणों में कार्य करेगा, सतोगुण में कार्य करेगा, तो कैसा बोला गया है कि सतोगुण में वो कार्य करेगा तो वो क्या करेगा, वो अच्छी स्थिति में रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ वो अच्छा सोचेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि कैसी है, अभी सतोगुण में स्थित है। मतलब चाहे वो भौतिक भी ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन भौतिक ज्ञान में होते हुए भी वो कुछ आध्यात्म के विषय में सोच सकता है। मतलब वहां पे उसकी पॉसिबिलिटी बताई गई है कि सतोगुण में स्थित है तो वो कुछ ना कुछ आध्यात्मिक के विषय में वो चिंतन मनन या सोच के लिए वो कार्य कर सकता है। लेकिन रजोगुण और तमोगुण है तो वहां पे सतोगुण का इतना अभाव होता है कि तमोगुण में तो वो आध्यात्म के विषय में या शरीर में ये जो हम दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, क्यों भोग रहे हैं, इसके विषय उसके मन में कोई विचार आते ही नहीं है। वो क्या सोचता है कि ये जगत में मैं जो भोग रहा हूँ या मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं तो ये आते रहेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जाने के बाद सुख मिलने वाला है। इस प्रकार से वो सोचता है, और सुख आने के बाद दुख आता है, इसकी उसके पास वो कल्पना नहीं होती है। तो इस प्रकार से तमोगुणी का भाव होने के कारण वो हमेशा ही इस प्रकार से ये सुख दुख का ये जो बंधन है, जन्म मृत्यु का बंधन है, इसमें फंसा रहता है। और ये जो रजोगुण की जिसकी बुद्धि है, ये जो जीवात्मा रजोगुण में स्थित है, वो भौतिक भोग के लिए प्रयास करता रहता है। फिर उसके लिए वो कितना भी प्रयास करता है, मतलब जितनी हमारी जीवात्मा की एक शरीर की एक क्षमता होती है उससे बढ़कर वो करने का प्रयास करता रहता है। तो इस प्रकार से ये जो रजोगुण में स्थित है वो इतना कठिन प्रयास करते हैं, इतना कठिन प्रयास करते हैं कि केवल उसका ये जो भौतिक जगत में जो भी भोग है उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार रजोगुण का भाव बन जाता है। और सतोगुण में एक भाव क्या हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं सोचने लगता है कि हाँ मुझे क्या कार्य करना चाहिए, कि अगर बुद्धि भले ही मुझे बोल रही है कि ये कार्य करो, लेकिन वो सोचता है कि मुझे ये कार्य करना है या नहीं करना है। तो ये सतोगुण में स्थित होने से कारण वो बुद्धि के ऊपर भी निर्णय ले सकता है कि जो मुझे बुद्धि मार्गदर्शन कर रही ये कार्य करने के लिए, लेकिन मुझे ये करना है या नहीं करना है। मतलब सतोगुण इतना प्रभावशाली है कि वो जीवात्मा को उच्च स्तर पर लेके जा सकता है। मतलब जो बुद्धि द्वारा कार्य किया जा रहा है या मार्गदर्शन किया जा रहा है या डिसीजन लिया जा रहा है, उसके ऊपर भी वो सोच सकता है। इसलिए यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं कि जब जीवात्मा सतोगुण से आकृष्ट होता है तो वो उत्तम स्थिति में रहता है। और यहाँ पे ये भी बोला है कि कभी कभी यह देखा जाता है कि जब मनुष्य सतोगुण पर आसीन होता है तो वह ज्ञान के अनुशीलन के प्रति आकृष्ट होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमेशा ही हमें सारा शास्त्र, वेद और गुरु, साधु हमेशा क्या बोलते हैं कि हमें हमेशा ही सतोगुण में स्थित रहना है, ना ही तमोगुण और ना ही रजोगुण में। हमें जब है हमारे गुणों का ये भाव हमें बदलकर सतोगुण में आना है। ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है कि जब हम जीवात्मा सतोगुण में स्थित रहेंगे तो ज्ञान के अनुशीलन के लिए हम कार्य करेंगे, उसके लिए हम अपनी ये जो ज्ञान के प्रति हम आकृष्ट हो जाएंगे। मतलब अभी क्या हमें भौतिक जगत में आए हैं तो हमारे पास ज्ञान है कि नहीं?
है ना। मतलब जो जीवों की रक्षा करना, जीवों का पालन करना, उसकी सुरक्षा करना, इसका तो हमें ज्ञान है। लेकिन हम भौतिक जगत में कैसे रहना है, इसके लिए ज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कौन सी ज्ञान के अनुशीलन की बात हो रही है, कि दिव्य ज्ञान के अनुशीलन की बात हो रही है। मतलब इस जगत से परे भी एक और जगत है, और जहां पर हम जा सकते हैं। इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सतोगुण में आना होता है। और इस जगत में ये जगत कौन सा बोला गया है, ये भौतिक जगत का ज्ञान हमारे पास है। लेकिन भौतिक जगत में जब हम सतोगुण का धारण करेंगे, तो आध्यात्मिक जगत का भी ज्ञान हमें होता रहेगा। तो भले ही हम भौतिक जगत में है, भौतिक ज्ञान के साथ है, हमारे पास ये अविद्या के आवरण है, हमारे ऊपर ये अज्ञान की परतें है। लेकिन जैसे ही जीवात्मा सतोगुण में स्थित हो जाएगा, तो ये जो इसकी ये जो अज्ञान की परतें है ना, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, उसका जो लेयर है वो कम होते जाएगा। क्योंकि वो क्या है, अभी सतोगुण में स्थित हो रहा है, और वो ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है। और वो कैसे ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, कि दिव्य ज्ञान का मतलब भगवान, भगवान के धाम के प्रति, और इस जगत से परे जो विशेष धाम है उसके प्रति ज्ञान। और उसके लिए क्या करता है, वो जीवात्मा सतोगुण में स्थित होने के कारण पहले तो गुरु की खोज करता है, और गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा वो इस ज्ञान को प्राप्त करता है। और गुरु कैसे होते हैं, भगवान के प्रतिनिधि है। और जब ये शिष्य का भाव देखते हैं, उसका शिष्य का भाव अगर 100% शरणागति है, तो गुरु इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जिसकी जिज्ञासा उस शिष्य ने नहीं की है, उसका भी ज्ञान उस शिष्य को गुरु प्रसन्न कर, उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान का अनुशीलन जब जीवात्मा करेगा, सतोगुण में स्थित आएगा, तब गुरु उसको सही रूप से मार्गदर्शन करेगा। और ये जो आध्यात्मिक जगत है, इसको प्राप्त करने का या उसमें जाने के लिए वो प्रेरित हो जाएगा। और इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जीवात्मा भले ही भौतिक जगत में है, अज्ञान की परतें है, 3 गुण में फंसा हुआ है, लेकिन वो अगर सतोगुण में स्थित हो जाता है, तो ज्ञान का अनुशीलन निश्चित रूप से करेगा। और वो जैसे ही ज्ञान का अनुशीलन करने का प्रयास करेगा, तो भगवान अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। जिसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे हमें समझा रहे हैं कि वास्तव में ये स्थिति श्रेष्ठ है। मतलब सतोगुण में रहना, ये स्थिति जो है श्रेष्ठ कही गई है, क्योंकि ज्ञान के कारण भक्ति अपनाने में वरीयता आती है। मतलब जब जीवात्मा जैसे ही सतोगुण में आ जाता है, तो वो ज्ञान का अनुशीलन करने का प्रयास करेगा। और ज्ञान मतलब क्या, कि ये कौन सा ज्ञान बताया जा रहा है, दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। और ये दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, भक्ति योग के द्वारा। तो ये भक्ति योग के मार्ग पर हम अपने आप स्थित हो जाएंगे, ये बात बताया जा रही है। मतलब जैसे ही हम आध्यात्मिक जगत के विषय में, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में हम जब अपने आप को सतोगुण में लेकर आएंगे, तो ये अपने आप कार्य होने लगेगा। और ये धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम भक्ति मार्ग पर कहाँ पर और कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और कैसे एक एक दिन लेकर, एक एक दिन और एक एक रात्रि में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो सतोगुण की स्थिति जो है, सर्वश्रेष्ठ स्थिति बोली गई है। और इससे भक्ति अपनाने में वरीयता आती है। जब तक मनुष्य ज्ञान के पद अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त नहीं होता, वो भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकता। और इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जब मनुष्य सतोगुण में आएगा, सतोगुण के में आने पर वो ज्ञान का अनुशीलन करेगा। और वो ज्ञान का अनुशीलन कैसे करेगा, गुरु के प्रति। और गुरु के मार्गदर्शन से जब वो ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, तो वो भक्ति मार्ग को अपना रहा है। और जैसे जैसे वो भक्ति मार्ग को अपना रहा है और गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है, तो वो निश्चित रूप से यहाँ पे महर्षि नारद बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, और ये शास्त्र हमें बता रहा है कि जैसे जैसे हम गुरु के मार्गदर्शन से आगे बढ़ेंगे, तो हम निश्चित रूप से ब्रह्मभूत अवस्था तक आ जाएंगे। और ब्रह्मभूत अवस्था मतलब क्या, कि हम कोई एक साधारण जीवात्मा नहीं है,
जो गुण भगवान में है वही गुण हम में है, लेकिन हम इस भौतिक जगत में तीन गुणों में फंसे हुए हैं। और अभी हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि इन तीन गुणों से आगे कैसे बढ़ना है, इन तीन गुणों का बंधन जो है उसको काट कर, इसको छेद कर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और इसको बढ़ने के लिए हमें गुरु मार्गदर्शन करते हैं, और इस मार्गदर्शन के द्वारा जब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से ब्रह्मभूत अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था मतलब क्या, कि जो इस प्रकार आध्यात्मिक रूप से स्थित होता है उसे तुरंत ही पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, और वह पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है। मतलब क्या, कि धीरे धीरे इस भक्ति के मार्ग पे जब जीवात्मा आगे बढ़ता रहता है, और वो क्या हो जाता है, उसकी ये जो कार्य करने की ये जो पद्धति है, पहले वो गुणों में कार्य करता था, कैसे, तमोगुण, रजोगुण या सतोगुण में। लेकिन जैसे जैसे वो दृढ़ता से, जैसे हमें बताते हैं ना आचार्य, कैसे, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मतलब उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ हम ये कार्य करेंगे। और तत्त कर्म मतलब कौन से कर्म बोले गए हैं, कि जो गुरु हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं कि यही कार्य करना है। और हमें गुरु कौन से कार्य करने के लिए बोलते हैं, कि कम से कम 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जप करना है, मंगलारती करना है, भगवान को भोग करना। मतलब ये भक्ति योग के जो कार्य है, या श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, केवल मॉर्निंग प्रोग्राम करने से, मतलब सुबह से 4 बजे से 4:15 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हम ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, इसको करने से हम ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये कठिन कार्य है भक्ति योग में, हाँ? है हम लोगों को ये, जैसे ज्ञानी और योगी करते हैं उनके लिए तो कितना कठिन कार्य है, लेकिन भक्ति योग में ये कार्य है, ये ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के लिए श्रील प्रभुपाद, जैसे भक्ति योग तो सरल बोला गया है, ऊपर से आचार्य हमारे ऊपर, हम कलयुग के पतित जीव है, कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो है जीवात्मा कैसे है, भुलक्कड़ है। और हमारे पास मंद बुद्धि है, अपूर्ण इंद्रिया है, कितने कितने दोष है हमारे पास। और इसलिए शास्त्र तो अनुमोदन करता है कि भक्ति योग मार्ग सिद्ध सरल है, और बहुत आसानी से कोई भी कर सकता है। एक छोटा बच्चा भी भक्ति योग को मार्ग को अपना सकता है, और वो कर सकता है, हरि नाम जप कर सकता है, प्रसाद खा सकता है, और भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये शास्त्र तो बताता है कि भक्ति योग सरल है, लेकिन आचार्य जो है हमें वो प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, और बोलते हैं इसको आप प्रैक्टिकली जब करेंगे तो बहुत आसानी से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, इसको जब हम करते हैं तो इतने आसानी से हम ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करते हैं। मतलब क्या, कि निश्चित रूप से ये जो मॉर्निंग का ये जो समय है, ये जो प्रहर है, हाँ, ये प्रहर, इसको ये जो टाइम समय जो है मॉर्निंग 4:15 से 9:30 तक, इसमें हम निश्चित रूप से सतोगुण से बढ़कर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो जाते हैं। क्योंकि हमारे कार्य क्या है, कि वहां पे हम भगवान का नाम जब, मतलब सब मंगलारती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, नाम जप करते हैं, उसके बाद भागवतम होता है, तुलसी आरती हम करते हैं, भागवतम होता है, और हम क्या करते हैं, अंत में प्रसाद खाते हैं, भगवान का ये जो उच्छिष्ट है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, और ये ही है ब्रह्मभूत अवस्था। मतलब तीन गुणों से परे होकर, वहां पर जब ये हम मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, तो वहां पर हमारे मन में कोई भी सतोगुण के या तमोगुण के या रजोगुण के कोई भी विचार हमारे मन को छूते नहीं है। हम पूर्ण रूप से वहां पे शुद्ध आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं, और शुद्ध सतोगुण में स्थित हो जाते हैं। यही है आध्यात्मिक स्थिति। और इसको करने से जब हम क्या हो जाएगा, हम जब हृदय से, मन से, बुद्धि से, हमारे शरीर के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, और ये कार्य के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से हम पूरा दिन हम आनंद का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। देखिए, हम जब भी मंगला आरती से लेकर ये प्रोग्राम अटेंड करते हैं ना, और ब्रह्म मुहूर्त में हमारी जब माला पूरी हो जाती है, तो पूरा दिन हम बहुत सुख का, आनंद का अनुभव करते हैं। हम सबको अनुभव है ये। जिस दिन हमारी सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जपा पूरा नहीं होता है,
उस दिन हमारे किसी भी कार्य को पूर्ति, हमारा वो जो हृदय में सेटिस्फेक्शन है उसका अनुभव नहीं होता है। तो यही जब हम ब्रह्म मुहूर्त में ये जो प्रोग्राम हम अटेंड करते हैं, तो ये क्या है, ये आध्यात्मिक सुख है और ये शाश्वत सुख हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना पड़ता है? ये शरीर के छोड़ के हम जा रहे हैं अभी? नहीं, ये भौतिक शरीर के साथ हम आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस ये ब्रह्मभूत अवस्था में हम ना तो किसी प्रकार की हमारी कोई इच्छा नहीं रहती है। धीरे धीरे हमारी जो इच्छाएं होती है वो नष्ट होने लगती है। पहले कैसे था, हम भौतिक जगत में इन तीन गुणों के कारण होने, तीन गुणों में फंसे होने के कारण हम इच्छा करते हैं, शरीर के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे बच्चों के लिए, हम हमारे परिवार के सदस्य के लिए, या अपने शरीर के प्रति हम कोई कोई ना इच्छा रहती है, या फिर शोक करते रहते हैं, दुख का अनुभव करते रहते हैं। लेकिन जब हम ये तीन गुणों से परे हो जाते हैं, हमारे न तो कोई इच्छा बचती है, ना तो कोई मतलब शोक का अनुभव होता है। जब बहुत प्रिय व्यक्ति हमसे छूट जाता है तो निश्चित रूप से शोक का अनुभव होता है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि उन्होंने निश्चित रूप से इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त किया है। इतना ज्ञान हमारे पास होने के कारण हम वो शोक का अनुभव भी नहीं करने लगते हैं। और इस प्रकार से यह बोला गया है कि वो ब्रह्मभूत अवस्था में ना तो शोक करता है, ना इच्छा करता है, और हर जीव पर समभाव होता है। और इस प्रकार से भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, इस प्रकार से वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से हमें ये सतोगुण में आना होता है, और सतोगुण में स्थित होने के कारण यह जो बुद्धि है निश्चित रूप से सतोगुण के कार्य करेगी, ये भक्ति योग को अपनाएगी, और भक्ति योग के द्वारा हम धीरे धीरे प्रगति करेंगे, और निश्चित रूप से ये शोक मोह ग्रस्त से विमोहित कभी भी नहीं होंगे, और शुद्ध भक्ति का मार्ग हम अपनाकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये कब प्राप्त होगा, ये ब्रह्मभूत अवस्था कब प्राप्त होगी? तो ये कैसे होगा? ज्ञान की हम जब अनुभूति करने का प्रयास करेंगे। इसलिए यहाँ पे आगे बताया गया है कि ये ज्ञान की स्थिति लाभकारी है, क्योंकि यह एक ऐसा साधन है, इससे भक्ति का पद प्राप्त किया जाता है। मतलब कैसे, देखिए अभी ज्ञान का प्राप्त, दिव्य ज्ञान का प्राप्त होगा जब हम भक्ति में आएंगे, और भक्ति का प्राप्त होगी जब हम दिव्य ज्ञान के लिए प्रति आकर्षित होंगे। तो मतलब ये एक दूसरे से जैसे लूप है, हम उसका एंड को हम पता नहीं चलता है। ऐसे ही ये लूप बताया गया है कि जब हम दिव्य ज्ञान के प्रति आकर्षित होंगे तो निश्चित रूप से हम भक्ति मार्ग में जाएंगे, और जैसे ही हम भक्ति मार्ग में जाएंगे तो दिव्य ज्ञान हमें अपने आप प्राप्त होगा। और वो कैसे होगा, इसके लिए यहाँ पे बोला गया है, श्रीमद् भागवतम का 1.2.7 में बोला गया है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। मतलब जैसे ही कोई जीवात्मा भगवान वासुदेव की भक्ति में अपने आप को दृढ़ कर लेता है, तो क्या हो जाता है? जन यत्याशु वैराग्य, मतलब उस व्यक्ति के हृदय में जन यत्याशु मतलब जन आदि, यत्याशु मतलब इत्यादि, जन मतलब क्या कि जैसे बोलते हैं ना, श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, वो है ना, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी मई। मतलब ना तो कोई धन के प्रति आसक्ति रहती है, ना जन के प्रति, ना पत्नी के प्रति, ना सुंदरी के प्रति, ना ही शिष्यों के प्रति कि मुझे इतने शिष्य बनाने, ये कोई भी किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रह जाती है। इसलिए यहाँ पे बोला है जन यत्याशु वैराग्य, और धीरे धीरे ये ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा क्या हो जाता है? वैराग्य आ जाता है, हृदय में वैराग्य आ जाता है। और साथ ही क्या बोला है? ज्ञानम च यद हेतुकम, मतलब ऐसा दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में आ जाता है कि वो कैसा ज्ञान हो जाता है कि सारे जो है अद यद हेतुकम, मतलब केवल ऐसा ज्ञान हम प्राप्त करते हैं कि उस ज्ञान के द्वारा हम ऐसे कार्य करते हैं कि बिना इच्छा के द्वारा हम कार्य करने लगते हैं। मतलब कोई कार्य करने के लिए जब हम कोई भी
भक्ति में हम जो भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के पीछे हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, मतलब कोई लाभ के लिए कार्य करता है। इस भौतिक जगत में कोई भी कर्म करता है तो वो क्या चाहता है कि ये करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा, राइट, ये इच्छा होती है। लेकिन जैसे ही भक्ति योग को अपनाता है, और भक्ति योग भी कैसे, भगवान वासुदेव के प्रति, भगवान वासुदेव के प्रति ये जो भक्ति योग को हम जीवात्मा अपनाते हैं, तो हम जो भी कार्य करते हैं इस भक्ति योग में, तो उसके कार्य करने के पीछे कोई भी आकांक्षा नहीं रहती है, कोई भी इच्छा नहीं रह जाती है, किसी भी प्रकार की फल की अपेक्षा नहीं करता है। तो इस प्रकार से वो वैराग्य के वैराग्य भी प्राप्त कर लेता है, और धीरे धीरे ये भगवान का ये जो दिव्य ज्ञान है, और भगवान का ये जो ज्ञान कैसा होता है, तत्वता जानने का हम प्रयास करने लगते हैं, और धीरे धीरे वो तत्वता ज्ञान हमें प्राप्त होने लगता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि भगवान की भक्ति करने से हम वैराग्य और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी बोला गया है कि पिछले श्लोक में कि जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से हम भक्ति योग के मार्ग में आरूढ़ हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे अनुवाद में श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, भक्ति स्वतः हमारे सांसारिक ज्ञान को प्रकट कर देती है। मतलब क्या कि ये भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, इतनी श्रेष्ठ है कि हमारा ये जो ज्ञान है, ये भौतिक जगत का ज्ञान भी हमारे पास पूरा है क्या, हमारे पास पूरा ज्ञान नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि ये ब्रह्मांड है, कैसा कार्य करता है, ये साइंटिस्ट लोग साइंस में हमें सिखाता है, लेकिन यहाँ पे हम जो शास्त्र के द्वारा ये जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वो डिटेल ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हो जाता है, राइट। तो जैसे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ना कि मनुष्य जो है वो कैसे आए, सिंगल सेल एनिमल से आए हैं, कोई बोलता है बंदर से आया हुआ है। हम्म लेकिन शास्त्र हमें क्या बता रहा है, श्रीमद् भागवतम क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने सारे जीव को एक ही समय में उत्पन्न किए थे। सारी ये जो 84 लाख योनि है एक ही समय में उत्पन्न की थी। तो मनुष्य की 4 लाख योनि है, 4 लाख योनियों में देवता भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, गंधर्व, चारण, विद्याधर, ये जो भूत पेशाच, ये सारी जो मनुष्य की योनियां है, ये एक ही समय में भगवान ने उत्पन्न की है। तो ये जो हमारा भक्ति का भक्ति करने से हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि मनुष्य योनि जो है, 4 लाख प्रकार की जो योनि है, क्या ये साइंटिस्ट लोगों के पास ये 4 लाख योनि का ज्ञान है? नहीं है, उनके पास 4 लाख योनि है इसका मालूम ही नहीं है। लेकिन बोलते क्या है कि मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, सिंगल सेल एनिमल से, और फिर या फिर बोलते हैं कि बंदर से आया हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि जो व्यक्ति, जो जीवात्मा कभी स्कूल भी नहीं गया है, कभी उसने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन जब गुरु के द्वारा इस शास्त्र को श्रवण करता है तो उसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि भगवान ने मनुष्य योनि बनाई है, और भगवान ने ही पशु पक्षी बना है, भगवान ने ही ये 84 लाख योनियां एक ही समय में बना दी है। ऐसा नहीं कि मनुष्य फिर बाद में क्या बोलते वो आगे, मतलब एक बंदर से वो इवोल्यूट होके आगे आया करके, ऐसा नहीं है। यहाँ पे शास्त्र बता रहा है, तो वो गुरु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा उसको ज्ञान प्राप्त हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये भक्ति मार्ग इतना श्रेष्ठ है कि वो ज्ञान प्रदान कर दे। और ये ज्ञान, ये जो भक्ति का ये जो ज्ञान है, इतना श्रेष्ठ है कि हम साक्षात भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और मनुष्य सीधा ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो सकता है, ये बताया जा रहा है। और आगे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो पर्याप्त रूप से ज्ञानी होता है वह तुरंत ही तथाकथित समाज, परिवार तथा प्रेम के साथ अन्य सारी वस्तु से विरक्त हो जाता है। मतलब जैसे ही ये दिव्य ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, तो ये समाज, परिवार और ये सारे शरीर के प्रति उसकी जो आसक्ति है वो वैराग्य में बदल जाती है। उसका कोई आसक्ति का वहां पे आसक्ति नहीं रह जाती है। और जब तक मनुष्य इनसे लगाव रखता है, तब तक न तो ज्ञान का प्रश्न उठता है, न ही भक्ति का। तो मतलब क्या कि जब जीवात्मा ये तमोगुण, ये तीनों गुण में रहेगा, तो खास करके तमो और रजोगुण में रहेगा,
तो वो कभी भी ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर पाएगा। और इसीलिए हमेशा जोर दिया जाता है कि हमें हमें हमेशा ही सतोगुण में आना चाहिए। जब तक व्यक्ति सतोगुण में नहीं आएगा तब तक वो ज्ञान के प्रति अनुशीलन का कार्य नहीं कर पाएगा। और इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब तक मनुष्य इनसे लगाव रखता है तब तक न तो ज्ञान का प्रश्न उठता है। मतलब जब जीवात्मा अपने गुणों में रहेगा और ये अपना ये जो घर परिवार शरीर और ये सारा जो ऐश्वर्य है ये या जो भी भौतिक सुख सुविधा है उसके प्रति वो अगर आसक्त रहेगा तो वो कभी भी ज्ञान की ओर आकृष्ट नहीं होगा। वो कभी भी ये ज्ञान मतलब कौन सा दिव्य ज्ञान भगवान के विषय में ये जो ज्ञान है उसके प्रति वो लगाव नहीं उसके हृदय में लगाव नहीं देख पाएंगे। और वहां पे उसके भगवान के प्रति लगाव नहीं है तो वो ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद भक्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मतलब जीव जो है हमेशा ही इन गुणों में फंसा रहेगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि किंतु सीधे भक्ति करने पर मनुष्य ज्ञान तथा विरक्ति दोनों से पूरित होता है। इस प्रकार जीवन सार्थक बन जाता है। मतलब हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन को हम देख रहे हैं कि राजा पुरंजन के उदाहरण से हम देख रहे हैं कि ये राजा पुरंजन के उदाहरण से हमें बताया जा रहा है कि कैसे मनुष्य है ये शरीर के द्वारा बुद्धि के द्वारा इंद्रिय कार्य करती है और इंद्रियों के द्वारा कैसे कार्य करने से जीवात्मा है बंधन में फंस जाता है। लेकिन अगर हम इस बंधन से छूटना चाहते हैं, बंधन भी कैसा बोला गया है, ये हमेशा ही जन्म मृत्यु का बंधन है और ये कभी भी छूटता नहीं है जब तक जीवात्मा भक्ति योग को अपनाएगा नहीं या भगवान के जानने के प्रति इच्छा जागृत नहीं करेगा। जैसे बोला गया ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के विषय में भगवान के विषय में परमात्मा के विषय में अगर जब तक वो जानने का प्रयास नहीं करेगा तब तक वो जन्म मृत्यु के बंधन में फंसा रहेगा और ये तीन गुणों के अंदर कार्य करेगा। जैसे सतोगुण भी जो है ये कैसा बोला गया, ये भौतिक जगत का सतोगुण बोला गया है। और वो सतोगुण में भी व्यक्ति अगर भगवान के प्रति या हम क्यों दुख भोग रहे हैं, ये जन्म मृत्यु बार बार क्यों आता रहता है, इसका विषय में अगर वो चिंतन नहीं करेगा तब भी उसका सतोगुण कोई महत्वपूर्ण नहीं बताया जाएगा। मतलब क्या कि वो सतोगुण में होने पर भी उसको ये सोचना चाहिए, उसको ये चिंतन करना चाहिए, मनन चाहिए करना होगा कि क्यों मैं दुख भोग रहा हूँ, क्यों जीवों के प्रति वो तो कितना अच्छा विचार रख रहा है, कितने अच्छे कार्य कर रहा है, फिर भी उसके जीवन में दुख क्यों आ रहा है, क्यों ये प्रकृति कार्य किस प्रकार कार्य करती है, हम जीवात्मा क्या है, भगवान कौन है। कोई बोलता है निराकार है, कोई बोलता है साकार है, कोई बोलता है अलग अलग रूप में है, कोई बोलता है कोई आकार, भगवान का आकार ही नहीं है। तो ये क्या है, इसका जानने का जब तक प्रयास नहीं करेगा तब तक वो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। और जैसे वो जीवात्मा ये ज्ञान के प्रति आकृष्ट होने का प्रयास करने लगता है, दैट मीन्स वो सतोगुण से बढ़कर आगे जाने का प्रयास कर रहा है। और इसकी ये जो जीवात्मा की इच्छा को भगवान देखते हैं और भगवान उसके जीवन में वो ऐसे व्यक्ति को भेज देते हैं कि वो उसको मार्गदर्शन करता है कि कैसे भगवान को जाना जा सकता है, ये भौतिक जगत कैसे कार्य करता है, कैसे ये जन्म मृत्यु के बंधन से बाहर निकलकर आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है, इसको वो भगवान मार्गदर्शन कर सकते हैं। और उस मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति को हमारे जीवन में भेज देते हैं। और इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जीवात्मा को निश्चित रूप से सतोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा जीव जो सतोगुण में नहीं आएगा तो रजोगुण या तमोगुण में फंसा रहेगा। और तमोगुण तो सबसे बड़ा कठिन है कि वो कभी भी
जन्म मृत्यु के बारे में सोचेगा ही नहीं। वो सोचेगा यही हमारा जीवन है, वो जन्म लेगा, मृत्यु को प्राप्त करेगा, पुनः जन्म लेगा, पुनः मृत्यु को प्राप्त करेगा, हमेशा ही इस बंधन में पड़ेगा। और सतोगुण जो है वो आएगा, वो भी ऐसे ही सोच रखता है, लेकिन क्या सोचता है कि भोग, कितना ज्यादा भोग मैं कर पाऊंगा, कितना ज्यादा भौतिक सुख का मैं अनुभव कर पाएगा, इसके लिए वो हमेशा प्रयास करते रहते हैं। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ आध्यात्मिक विचार करेगा, कुछ ज्ञान के लिए वो प्रयास करेगा, और वो निश्चित रूप से अगर वो ज्ञान के लिए प्रयास कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको भगवत गीता मतलब भगवान के प्रति ये जो भक्ति का ज्ञान उसको निश्चित रूप से प्रदान करने का कार्य है, भगवान अपने ऊपर लेते हैं, और भगवान उसके जीवन में कोई भक्त को भेज देते हैं, गुरु के रूप में उसको मार्गदर्शन प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हम जो जीवात्मा इस भौतिक जगत में आए हैं और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं राजा पुरंजर, और हमारी बुद्धि जो है वो जब तक सही डिसीजन नहीं लेगी, अभी बुद्धि को हमें सही डिसीजन लेने के लिए हमें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और ये स्ट्रांग बनाने के लिए क्या बोला गया है कि हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना पड़ेगा। मतलब बुद्धि को हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करते रहना पड़ेगा। जब तक हम बुद्धि को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान नहीं करेंगे तब तक वो बुद्धि सही क्या है गलत क्या है इसका डिसीजन नहीं ले पाएगी। मतलब जीवात्मा के लिए आगे प्रगति करने के लिए क्या कार्य करना चाहिए इसका डिसीजन बुद्धि लेती है। जैसे यहाँ पे बताया ना कि ये जो राजा है पत्नी के द्वारा ये अज्ञान इस भौतिक जगत में ठगा गया। तो जीवात्मा जो है जब बुद्धि के ऊपर डिपेंड रहेगा, बुद्धि का डिसीजन के अनुसार कार्य करेगा, या तो फिर वो भौतिक जगत में जाएगा। लेकिन अगर जीवात्मा सतोगुण में है और वो सतोगुण में आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, तो उसकी बुद्धि सही रूप से मार्गदर्शन करेगी, और वो जीवात्मा जो है बुद्धि का डिसीजन के अनुसार मतलब इस जगत से बाहर निकलने के लिए वो डिसीजन लेगा, और वो आध्यात्मिक मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है उसके प्रति वो प्रेरित करेगा। और इस प्रकार से जीवात्मा रूपी ये जो पुरुष है वो स्त्री के द्वारा मार्गदर्शन के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर सकता है। जैसे यहाँ पे बोला है कि स्त्री का संग करने से जो जीव है भौतिक बंधन में पड़ता है, इसीलिए बताया गया कि सन्यासी को स्त्री का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब क्या कि जो जीवात्मा है वो पुरुष है, वो स्त्री मतलब स्त्री स्वरूप क्या बोले गए, ये बुद्धि मतलब ये बुद्धि में भौतिक जगत में कैसे बंधे रहना है इसके लिए प्रेरित करती है। और इसीलिए सन्यासी के लिए बोला गया है कि स्त्री का संग नहीं करना है। मतलब क्या कि जिस किसी जीव को सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करना है तो उसका ये जो बुद्धि मार्गदर्शन कर रही है भौतिक भोग के प्रति, उसका जो डिसीजन है उसको डिलीट मतलब उसको निग्लेक्ट करना होगा। और मेरे लिए क्या उचित है, सन्यास मार्ग जीवन जीने के लिए मेरे लिए क्या कार्य उचित है उसके ऊपर उसका सोचना होता है। मतलब वो बुद्धि जो प्रेरित करती है भौतिक भोग के लिए उसको पूर्ण रूप से त्याग कर मेरे लिए क्या सही कर्तव्य है उसके लिए उसको अनुसरण करना होता है। इसलिए इस प्रकार से बोला गया कि स्त्री को सन्यासी को स्त्री का संग त्यागना होता है। मतलब बुद्धि का उसको त्याग करना है। मतलब कौन सी बुद्धि, जो बुद्धि भौतिक भोग के प्रति आकर्षित करती है उस बुद्धि के प्रति उसका त्याग करना होगा। और जो बुद्धि सन्यासी के लिए आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए जो प्रेरणा देती है उसका संग करना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है, और यही बात हमारे भी जीवन में है। मतलब हम भले ही गृहस्थ जीवन को अपना रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन हमें भी कुछ विधि विधान बोले गए। ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थ जीवन में है तो हमारे लिए भोग की सुविधा है तो हम जितना चाहे उतना भोग करें। नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि विषय जीवन चाहे वैध हो या अवैध एक सा होता है, किंतु अवैध स्त्री के प्रसंग से मनुष्य अधिकाधिक बंध जाता है। मतलब वैध रूप से जो विधि विधान के अनुसार जब हम संग कर रहे हैं तो वो आध्यात्मिक जगत के लिए हमें प्रेरित कर सकता है। लेकिन वही संग अगर हम
जरूरत से ज्यादा हम अगर विषय जीवन को भोगेंगे तो निश्चित रूप से हमें भौतिक जगत में बंधने का कार्य बनेगा। और इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है राजा पुरंजन के द्वारा कि हमें ये जो श्री है, ये जो बुद्धि है, उसको स्ट्रांग बनाना है आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने से। और तभी हमारे हृदय में ये वैराग्य और ये ज्ञान हमें प्राप्त होगा, और उसके अनुसार बुद्धि डिसाइड करेगी हमें कौन से कार्य करेगा। और इसके द्वारा हम भौतिक बंधन में नहीं फंसेंगे, हम निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास कर पाएंगे। और ये कैसे बोला गया है कि जो व्यक्ति भौतिक जगत में रह रहा है और वो भौतिक बुद्धि के प्रति आकृष्ट है, वो कैसे बोला गया है कि जैसे एक स्त्री अपने पति को कैसे एक पालतू पशु के जैसा, यहाँ पे तो सीधा सीधा बंदर बोला गया है। हाँ? मतलब एक पति को जैसे बोलते हैं ना कि स्त्री जो है अपने पति को उंगली पर नचाती है, जैसा वो बोलेगी वैसा कार्य करेगी। राइट? तो इस प्रकार से भौतिक जगत में कार्य होता है। लेकिन जब जीवात्मा आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करेगा तो निश्चित रूप से उसकी पत्नी उसको, वो पत्नी कैसे बन जाएगी, वो धर्म पत्नी बन जाएगी। तो ये धर्म, हमें बुद्धि को धर्म पत्नी बनाना होगा। और धर्म पत्नी बनेगी मतलब हमेशा ही धार्मिक कार्य में स्त्री की आवश्यकता होती है। देखिए भौतिक जगत में भी हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो कभी भी पुरुष अकेला नहीं बैठ सकता, उसको हमेशा ही पत्नी के संग में ही बैठना पड़ता है। मतलब ये जो पुरुष और स्त्री, मतलब ये जो बुद्धि और ये जो जीवात्माएं हैं हमेशा ही संग में रहने वाले हैं। वो दोनों संग में रहेंगे तभी वो आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। और इसलिए ये जो है धार्मिक कार्य में भी स्त्री की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें ये बुद्धि की बहुत आवश्यकता है। और कौन सी बुद्धि? जिसके द्वारा वो आध्यात्मिक ज्ञान उसने अनुशीलन किया है, उसका आध्यात्मिक ज्ञान को उसने बहुत अच्छे से प्राप्त किया है। और उसके अनुसार वो जब कार्य करेगी तो इस स्त्री को हम उस पत्नी को हम धर्म पत्नी बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो जीवात्मा है ये भौतिक बंधन में नहीं फंसेंगे। और ये जो रिप्रेजेंट कर रही है बुद्धि, कैसे पुरुष को पालतू जानवर के जैसा बना रही है। ये बुद्धि के द्वारा जो पुरुष है वो पालतू जानवर बन रहा है। कैसे? क्योंकि भौतिक भोग के प्रति आसक्त हो रहा है। लेकिन जब वो ज्ञान उसको मिल जाता है तो वो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अनुशीलन करेगा और वो कभी भी बुद्धि के द्वारा ठगा नहीं जाएगा और कभी भी वो बंदर के जैसा कार्य नहीं करेगा। बंदर कैसे है? एक सुख हो गया दूसरा सुख, दूसरा हो गया तीसरा सुख, इसके पीछे भागते रहता है। लेकिन वहां पे उसका बुद्धि स्ट्रांग है, वो ज्ञान उसको प्राप्त हो गया है, तो निश्चित रूप से उसको पता है कि भक्ति योग का ज्ञान हमें मिलने से कारण हम केवल भक्ति योग में जो कार्य करने हैं उसको ही करेंगे। और इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि वो जो अवस्था है जो ज्ञान के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा वो कार्य करेगा तो वो निश्चित रूप से ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करेगा। और ब्रह्म अवस्था में हमेशा ही प्रसन्नता का अनुभव करेगा। अन्यथा भौतिक भोग के प्रति आसक्त रहेगा तो वो दुख का अनुभव करेगा। जैसे यहाँ पे बोला है ना, भौतिक जगत कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम। लेकिन भक्ति योग के द्वारा हम ये जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तो जीवात्मा का कार्य होगा हमेशा ही प्रसन्न होने, मतलब कैसे आनंदमय और प्रसन्न करने वाला कार्य होगा। ये बात यहाँ पे बताया जा रहा है। और इस प्रकार से हम सारे शोक, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इच्छा, इससे परे जाकर आसक्ति को त्याग कर हम वैराग्य का अनुभव करेंगे और ज्ञान का अनुशीलन के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये राजा पुरंजन के द्वारा हमें ये बताया जा रहा है कि कैसे हमारा ये जो मनुष्य जीवन है इसको हमें भक्ति के द्वारा ज्ञान और विरक्ति से पूरित करना है। और इस प्रकार हमारा जीवन जो है मनुष्य जीवन को हमें सार्थक बनाना है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन नामक 25वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।